जहां तक कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किस किस चीज में, किस किस यूनिट में देखते हैं। तो आपको हम बताए थे कंसंट्रेशन टर्म में देखेंगे तो उसके लिए केसी डिफाइंड होगा, अगर प्रेशर के फॉर्म में देखेंगे तो केपी डिफाइंड होगा, और मोल फ्रैक्शन के हेल्प से लिखेंगे तो क्या होगा, के एक्स डिफाइंड होगा। और उसके बाद मैंने ये बताया था आपको क्या, कि अमाउंट की स्टडी करने के लिए मैं आपको सिखाया था कि इसके हेल्प से आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, कैसे बताएंगे उसके रिलेटिव अमाउंट्स क्या हैं, इसके इसकी स्टडी आप अब करने वाले हो। जैसे कि देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन है, 4 वेसल है, सबका वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। अब आपके पास 4 वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम बेटा, ओ माय गॉड, 4 वेसल है, ये किया ये सब हो, हर एक का वॉल्यूम कितना है बेटा, 10 लीटर है। हर एक का वॉल्यूम जो है कितना है, 10 लीटर है। एक में आपका क्या है, 16 ग्राम CH4 है, दूसरे में आपका 18 ग्राम क्या है, H2O है, और ये 35.5 ग्राम Cl2 है, और 44 ग्राम क्या है, CO2 है। Which container will contain the same molar concentration and same active mass as in A? तो A का एक्टिव मास निकालोगे, आपको एक्टिव मास भी बोला और उससे जिसको आप लोग एक्टिविटी बोलेंगे, और वो एक नेक्स्ट टर्म बोल रखा है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, यस या नो। तो मोल कितना है, 16 ग्राम है। अब बताओ, 16 ग्राम को मोल में बदलोगे तो क्या करोगे, इसका मोलर मास कितना होता है, 16 ही होगा, 12×4 क्या होता है, 16, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। 16 और 16 कट के क्या हो गया, 1/10, जो कि आपका 0.1 मोल पर लीटर होगा। अगर इसको देखोगे तो देखो ये 18 ग्राम है, मोलर मास भी इसका क्या हो गया, 18 मोल हो गया। अब वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर, ये भी तो आपका 0.1 मोल पर लीटर ही तो है, यस या नो। व्हाट अबाउट दिस, 35.5 ग्राम है, और आपको बताए 1 मोल का मास कितना होता है, 71। अरे बेटा 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है, और Cl2 का मोलिकुलर मास कितना होगा, 71 बाई क्या होगा, 10, वॉल्यूम तो 10 ही लीटर है ना। तो ये आपका क्या है, 1/20 मोल पर लीटर। व्हाट अबाउट दिस, CO2, कार्बन का 12 और 16 दूनी क्या होता है, 32, तो टोटल मिलकर क्या हो गया, 44/44, 44 ग्राम है, 44 उसका मोलर मास भी है, बटे क्या होगा, 10। ये भी आपका 1 बाई क्या है, 10, क्योंकि 0.1 मोल पर लीटर। देखो पहले का ए ऑप्शन का भी है 0.1 मोल पर लीटर, बी ऑप्शन का भी है 0.1 मोल पर लीटर, और आपका डी ऑप्शन का भी है 0.1 मोल पर लीटर। सिर्फ सी ही जो है वो 0.1 मोल पर लीटर नहीं है। तो जो ए की एक्टिविटी है वही किसकी, क्या किसकी एक्टिविटी होगी, बी की, वही किसकी एक्टिविटी होगी, डी की, क्योंकि सबका मोलर कंसंट्रेशन क्या है, सेम। इसका आंसर क्या होगा, बी एंड डी। ए के जैसा किसका है, बी एंड डी का। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है ए मोल ऑफ H2 एंड बी मोल ऑफ I2 आर टेकन इन ए क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज वेसल है बेटा, जिसमें H2 भी है और I2 भी है। H2 कितने मोल में है बेटा, A मोल में, और I2 कितने मोल में है, B2। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर find the expression of Kp and Kc if X mole of H2 is dissociated।
एट इक्विलिब्रियम। अब देखो H2 प्लस I2, ये भी हमारा गैस है और ये भी हमारा क्या है, गैस। ये टूटता है कितना, 2Hi, किस में, गैस में। ये आपका A मोल है और ये आपका क्या है, B मोल। T इज इक्वल टू 0 पे। और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वह इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। तो T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम में क्या कह रहा है, X मोल ऑफ H2 डिसोसिएटेड। कितना मोल ऑफ H2 डिसोसिएट है, X मोल। ये A में क्या घटेगा, X घट जाएगा। अगर H2X डिसोसिएट होगा तो I2 भी कितना डिसोसिएट होगा, X ही, क्योंकि जितना मोल H कंज्यूम होगा उतना ही मोल क्या होगा, I2 कंज्यूम होगा कि नहीं। ये होगा B माइनस एक्स। और इसके दुगना मोल ऑफ क्या बनेगा, HI। तो ये कितना बनेगा बेटा, 2X। इनिशियली ये भी क्या है, 0। ये इक्विलिब्रियम पे है। क्या कह रहा है, इफ X मोल ऑफ H2 डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। ये किस कंडीशन को है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके ठीक, कोई दिक्कत है। अब हमको क्या निकालने का है, केसी। ओके, केसी क्या कहता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर यूनिट। अभी ये क्लोज कंटेनर में इसका वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, बी। क्या मान लेते हैं, बी। अब हम क्या बताए थे बताओ, केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ HI पर पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 पर पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ I2 पे पावर 1। बताओ HI कितना होगा, जल्दी बताओ, 2X बाई V पर पावर 2, आया ना। 2X मोल है, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो 2X बाई क्या हो गया, V का स्क्वायर। चलो H2 कितना होगा, A माइनस एक्स अपॉन B। और ये क्या होगा, बोलो, B माइनस एक्स अपॉन B। ओके, ऊपर भी V स्क्वायर है, नीचे भी क्या है, B स्क्वायर। कट गया और फाइनली क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। इसी को आप क्या कहते हो, केसी। क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है, अरे आया ना, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत है। रही बात हम केपी निकालने की, किसकी किसकी बात निकालने की बेटा, केपी। अब हम क्या पढ़े हो, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू, सॉरी, केपी इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, केसी इंटू RT⁻⁴ डेल्टा एन। केसी आपको पता है कितना, 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। आर तो गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कितना है देखो जरा सा, मान लेंगे कोई टेम्परेचर T दिया रहेगा, वो T, डेल्टा एन क्या होगा, 2 माइनस 2, क्या हो गया, 0। आया ना, एनीथिंग पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। मतलब जो इसका केपी होगा वही इसका क्या होगा, केपी बराबर क्या आ गया, केसी। कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है पता चला, देखो केपी बराबर क्या आ गया, केसी। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन। अब कह रहा है क्या, इन रिएक्शन A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस डी। A प्लस बी किसके इक्विलिब्रियम में है, C प्लस डी के। A and B are mixed in a vessel at temperature T. The initial concentration of A was twice that of concentration of B. अब देखो बेटा, A है, B से मिक्स किया, इक्विलिब्रियम में है, C प्लस क्या है, D।
टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल कंसल्टेशन मतलब टी इज इक्वल टू जीरो। क्या कह रहा है? द इनिशियल कंसल्टेशन ऑफ ए वाज ट्वाइस द इनिशियल कंसल्टेशन ऑफ, कंसल्टेशन मतलब मोल पर यूनिट वॉल्यूम, क्लोज कंटेनर है तो वॉल्यूम तो फिक्स होगा। तो अगर हमारा ए दुगना है बी से, इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो पे अगर ये हमारा 2a होगा तो ये हमारा क्या होगा? ए। कोई दिक्कत है? अब करें आफ्टर द इक्विलिब्रियम रीच, जब इक्विलिब्रियम रीच होगा द कंसल्टेशन ऑफ सी वाज थ्राइस, सी वाज थ्राइस द कंसल्टेशन ऑफ बी। अब देखो जब ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा ये घटेगा, जितना ए घटेगा उतना ही तो बी घटेगा ना बेटा। ए जितना यूज होगा उतना ही तो बी यूज होगा, तो बी में भी घटाओ क्या चीज, और उतना ही सी बनेगा और उतना ही कौन बनेगा? डी। कोई दिक्कत है? अब देखो कंडीशन क्या करा है, क्या आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सी वाज, जो सी होगा वो कितना है? एक्स। वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, इसका अमाउंट कितना है? एक्स। वाज थ्राइस द कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? बी। ये जो सी है इसका कंसंट्रेशन तिगना है किसके? बी से, आया ना? इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हुआ? 3 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स। कंसल्टेशन बोले तो b से डिवाइड कर दो, वो तो अपने आप कट गया ना। अरे यस या नो? इससे पता चला, इससे पता चला x का वैल्यू आ गया क्या चीज? x इज इक्वल टू 3a माइनस 3x, 3x उधर गया, 4x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3a। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3a/4। आया ना? अब उसके बाद हमको क्या निकालना? कैलकुलेट केसी। बताओ केसी कितना होगा, जल्दी बताओ, बोलो। x/v इंटू x/v अपॉन, बोलो, a माइनस एक्स अपॉन बी और 2a माइनस एक्स अपॉन बी। अरे ये तो मोल है ना बेटा, तो वॉल्यूम तो कट गया ना। क्या आया? केसी इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू 2a माइनस एक्स, और x का वैल्यू कितना? 3a/4। ये क्या हुआ बेटा? 3a/4 का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस 3a/4 इंटू 2a माइनस 3a/4। ओके, कैलकुलेट कर लो। जैसे ही रखे तो यही तो रख दिए बेटा। ये आपका क्या हो गया? 9a² बाय 4, और ये क्या हुआ? 16, सॉरी। और ये क्या हो गया बताओ? 2a में से 3a/4 चला गया तो कितना हो गया? 5a/4, 25 a² बाय 16, और ये हमारा क्या होगा? a² बाय 16। 16 से 16 खत्म होगा है, और ये 16 ऊपर चला गया, कर लोगे? अच्छा ये स्क्वायर थोड़ी है, 9a² बाय 16, और ये कितना होगा? 5a/4 इंटू a/4। 4 4 खत्म, a² खत्म, 9 बाई क्या हो गया? 5। क्या 9/5 है? अरे कोई दिक्कत है? तो कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चन को करते हैं, पता चला कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, और समझ में आएगा। दोबारा भी करेंगे बेटा, एक बार में थोड़ी समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक और। जो क्वेश्चन पढ़ा है, फॉर द रिएक्शन ए, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स यू क्या है? 2c। ए प्लस बी मिल के क्या देता है? क्या आपको रिएक्शन दे रखा है कि नहीं? रिएक्शन दे रखा है, वो तो कहते देगा ही। अब करें 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी आर टेकन इनिशियली। इनिशियली मतलब टी इज इक्वल टू 0। ये कितना मोल है और ये कितना मोल है? ठीक है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केसी इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब ये टेम्परेचर कितना है बेटा? एट 400 डिग्री सेल्सियस।
आपको मैं पहले ही बोल रखा हूं केमिस्ट्री में हर जगह टेम्परेचर को किस में मेजर करता है? केल्विन में। किस में? जब जरूरत होगा तो। व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम? ये तो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे है। अब जैसे ये टाइम इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, इसमें कुछ घटेगा। जितना ए में घटेगा उतना ही तो बी में घटेगा, और उसका दुगना क्या बनेगा? ये बनेगा। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है? चलिए, क्लोज वेसल में हो रहा है तो वॉल्यूम तो फिक्स है। बताओ केसी क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, बोलो। 2x अपॉन भी का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स बाय भी, और b माइनस एक्स बाय भी। ये भी तो कट गया ना, तो हमारा जो केसी है वो कितना आ गया? 2x स्क्वायर अपॉन सॉरी 4x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। और वो आपको केसी दे रखा है कितना? 4। इट मीन्स 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। क्या ये 4 और 4 कट गया? और ये हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट गया? तो x बराबर क्या आ गया? 6/5। आया ना? पूछा क्या था? व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम? मोल्स ऑफ सी इक्विलिब्रियम पे कितना है? 2x। 2x का वैल्यू कितना है? कितना हुआ? 12/5। क्या आंसर है? 12/5। आ गया बेटा? समझ में आया कैसे क्वेश्चन करते हैं? ओके, कोई दिक्कत है? हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, ये मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार में नहीं समझ में आएगा। चलिए, शर्मा कर करें। ओके, चलिए वही क्वेश्चन है। देखो N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, है ना बेटा? T इक्वल टू 0 पे ये है, ये क्या है? B। ये क्या है? 0। इसमें x घटा तो इसमें कितना घटेगा? इसका तिगना। अरे इसके 1 मोल के लिए इसके 3 मोल कंज्यूम होंगे ना बेटा, तो B माइनस क्या होगा? 3x। और ये 2x क्या करेंगे? प्रोड्यूस। आया ना? तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा बेटा? A माइनस एक्स अपॉन बी। H2 कितना होगा? B माइनस 3x अपॉन बी। ऐसे करोगे कि नहीं करोगे? इस तरह से आप कैसे निकालोगे? आया ना? चलिए, इसे ही क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ N2। पहले रिएक्शन देख लो। रिएक्शन क्या है? N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। कह रहा है क्या? 1 मोल ऑफ N2 T इज इक्वल टू 0 पे 1 लीटर का वेसल है। देखो दे रखा है 1 मोल ऑफ N2 और 3 मोल ऑफ क्या है? H2 is placed in 1 liter vessel. Find the concentration of NH3 at equilibrium. If the equilibrium pressure is 1 atmosphere and equilibrium constant क्या है? And that equilibrium constant at 400 Kelvin is कितना हुआ? 4/27। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यह x कंज्यूम हुआ। ये कितना कंज्यूम होगा? 3 - 3x। और ये कितना बनेगा? 2x।
अरे हाँ यहाँ नो कोई दिक्कत। अब हम केसी, तुमको दिया है केसी कितना, 4/20 दे रखा है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या लिखो जल्दी बताओ, बोलो। 2x/1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 3x/1 का होल क्यूब और 1 - x/1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या x का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या x का वैल्यू निकाल सकते हो, आया ना। kp बराबर क्या पढ़े हो, kc इंटू RT⁻⁴ डेल्टा एन। डेल्टा एन पता है, कुछ भी निकाल सकते हो। वही देखो केसी पहले निकाल लिए, देखो वही 2x का स्क्वायर 3 - 4/7, इससे आप x का वैल्यू निकाल लिए, आया ना। और ध्यान देना बेटा, x का वैल्यू हमेशा x से क्या होगा, छोटा, x से बड़ा तो नहीं होगा। अरे बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 + √5, एक -√5/2, तो ऑफकोर्स कौन सा आंसर होगा, 3 - √5/2, क्योंकि प्लस वाला तो x से क्या है बड़ा। √5 का वैल्यू रखिए, यही आपका क्या है आंसर, तो यही आपके लिए सूटेबल है ना, और ये आंसर है ना बेटा। इसके बाद आप कंसंट्रेशन ऑफ N2, H2O, H2, NH3 कोई भी निकाल सकते हो कि नहीं, यस या नो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पता चला मैथ कितना है इसमें, ये तो समझ में आएगा कि सिर्फ मैथ है, मैथ है, नाम का सिर्फ केमिस्ट्री है। देखो कह रहा है क्या, 1:3 मोलर रेशियो ऑफ N2NH2 yields 20% by mole NH3 at 30 atmosphere. Calculate Kp for the equilibrium. समझो, ये जो मोलर मिक्सचर N2 और H2 मिक्स किए हैं वो कैसे किए हैं, 1:3, मतलब A मोल ये लेंगे तो 3A मोल लेंगे ये, अरे यस या नो। अगर ये X मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना मोल कंज्यूम होगा, 3x मोल, अरे हाँ या ना। और ये बनेगा कितना, 2x मोल। बताओ टोटल मोल कितना हुआ, इनिशियली कितना मोल है 4x, और फाइनली कितना मोल है, देखो यहाँ पे 3x और a मिलकर क्या हुआ 4a, इनिशियली 4a है, फाइनली क्या है 4a - 2x, अरे है कि नहीं, कोई डाउट है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 कहें तो वो क्या है, देखो कह रहा है कि 20% बाई मोल्स ऑफ NH3। NH3 कितना परसेंट बना है, कह रहा है कि इल्स 20% बाई मोल्स ऑफ NH3, मतलब क्या हुआ, जो भी मिक्सचर का मोल है उसमें 20% कौन है, NH3, रेशियन हो, तो 20% है, मतलब मोल फ्रैक्शन में कितना होगा 0.2, अरे होगा कि नहीं होगा, तो ये 0.2 है। और बताओ मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, मोल्स ऑफ NH3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो मोल्स ऑफ NH3 कितना है 2x, और टोटल नंबर ऑफ मोल क्या होगा, सबको जोड़ दो, a - x प्लस क्या होगा 3a - 3x और प्लस क्या होगा 2x, ऐसा जोड़े तो क्या आ गया बताओ, 3a और a मिलकर क्या हो गया 4a माइनस क्या हो गया 2x, और ये किसके बराबर है 2/10, 20% बाई मोल बोल रहा है। क्या इससे x का वैल्यू आ गया, और x का वैल्यू कितना आ गया a/3। आज जैसे ही तुम्हें x का वैल्यू आ गया वैसे इक्विलिब्रियम पे सभी का मोल आ गया कि नहीं, अरे हाँ या ना, इक्विलिब्रियम पे सभी का मोल आ गया कि नहीं। उसी तरह से बेटा आपको कह रहा है कि टोटल प्रेशर कितना है 30 एटमॉस्फेयर। अब बताओ NH3 का कितना मोल है 20%, वो प्रेशर भी कितना देता होगा 20%। बताओ वो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर ऑफ NH3 कितना होगा
सॉरी N2 कितना होगा, तो N2 का मोल कितना है, x का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे हो a/3, a माइनस a/3 करोगे तो कितना होगा 2a/3। मोल फ्रैक्शन कितना होगा 2a/3 अपॉन 4a-2x लिखोगे ना, यही तो मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि कितना हुआ 0.6, 0.6 इंटू 30 के कितना हुआ 18 एटमॉस्फेयर आया ना। तो ऑफकोर्स 0.2 ये 0.4 इतना, ये भी हमारा होगा उसके अनुसार से। H2 भी निकाल लिए, N2 भी निकाल लिए, देखना ये 0.2 हो गया। सबका पार्शियल प्रेशर निकाल लिए, आया ना। अब बताओ Kp कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, ओके, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, और पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना हुआ 6 का स्क्वायर, N2 कितना हुआ वो तो 6 ही हुआ, और ये क्या हुआ 18 का क्यूब ना होगा बेटा, ये थोड़ा सा गलती है यहाँ पे देखना, ये क्यूब होगा, क्या होगा क्यूब, यही आपका क्या होगा आंसर। फिर से एक बार देखो क्वेश्चन, देखो कैसे करते हैं ये समझो, फिर से दिखाते हैं। देखो तुम्हारे पास N2 है, ये रिएक्शन किया किससे 3H2 से, बैलेंस होना चाहिए, देगा क्या 2NH3, दे दिया। कहा क्या रखा है इनिशियली मोल का रेशियो 1:2 क्या है 3, अगर हम ये A मोल लेंगे तो ये कितना मोल लेंगे T इज इक्वल टू 0। और जब ये इक्वलिब्रियम अचीव करेगा तो इसमें अगर x घटेगा तो इसमें कितना घटेगा बताओ, 3x घटेगा कि नहीं, और ये बनेगा कितना 2x, आया ना। और कह रखा है क्या कि जब इक्वलिब्रियम अचीव कर रखा है एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज NH3 जो है वो कितना है 20%, 20% मतलब क्या होगा बाय 100, जो कि कितना हुआ 2/10। अब मोल फ्रैक्शन कितना है एक्चुअली NH3 का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल में सबको जोड़ो, जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा 4a-2x, जो कि क्या आ गया 2/10, 1/5। चलो कैलकुलेशन करो, 4a-2x इज इक्वल टू 10x, 4a इज इक्वल टू कितना हो गया 12x, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1a/3, x इज इक्वल टू कितना आ गया a/3, कोई दिक्कत समझे, x इज इक्वल टू आ गया a/3। अब बताओ एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ड्यू टू NH3 कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू NH3 कितना होगा बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर, अरे आया ना। और मोल फ्रैक्शन तो बोलिए रखा है कितना 0.2, टोटल प्रेशर कितना है बेटा 30, समझे, आया ना। ये उड़े तो यहाँ पे क्या आ गया 10, 5, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑफकोर्स ये कितना है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आया ना। अब देखो ये 2x है, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है NH3। अच्छा चलो मोल फ्रैक्शन अगर आपको कहे a, x का वैल्यू कितना है a/3, क्या आ गया 2a/, N2 कितना आ गया 2a/, अरे 2a/3 आया बे 2a/3 अपॉन नीचे कितना है बताओ 4a-2x, और 2x भी कितना होगा वही 2a/3, अरे यस या नो। आप अगर निकालोगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हुआ
तो क्या होगा बताओ? ए माइनस एक्स अपॉन, बोलो, 4a माइनस 2x। ये नहीं हुआ? बताओ कितना हुआ? ए माइनस ए बाय 3 अपॉन 4a माइनस 2a/3। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया? 2a/3 आए, 8 में से 2 गया, कितना हो गया? 12 में से 2 गया, कितना हो गया? 10a/3। खत्म हो गया। ये भी 1/5 पाया कि नहीं? रेस या नो? मतलब टोटल प्रेशर का तो बताओ, प्रेशर ड्यू टू N2 कितना होगा? 1/5 इंटू टोटल प्रेशर। ये भी तो 6 ही हुआ। ये भी कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है? 6। आया ना? 6 ये 12, बचा कितना? 18 है। ये सभी कौन सा प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर का कुछ हिस्सा। अब हम केपी जानते हैं क्या होता है? क्या केपी जानते हैं? केपी क्या होगा जल्दी बताओ? क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है? 6 का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 18 का क्यूब। यही क्या होगा आंसर? हाँ या ना? कोई दिक्कत है बेटा? इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कह रहा है क्या? PCl5 है जो कि गैस में है, वो टूटा किस में? PCl3 प्लस क्या हो गया? Cl2। ये भी गैस, ये भी क्या है? गैस। T इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ ये है A, ये क्या है? 0, और ये क्या है? 0। जब ये इक्विलिब्रियम अचीव किया, इसमें x घटा तो ऑफ कोर्स ये x बनेगा और ये भी x क्या होगा? बनेगा। क्लोज कंटेनर में हो रहा है, यस या नो? तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना होगा? A माइनस एक्स अपॉन बी। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 क्या होगा? मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कितना होगा जल्दी बताओ? हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा? Cl2 कितना होगा? वही एक्स अपॉन क्या होगा? बी। तो अगर हम केसी निकाले तो क्या होगा? बोलो, एक्स बाई भी इंटू एक्स बाई भी अपॉन ए माइनस एक्स बाई बी का स्क्वायर। सॉरी, ओके, एक ही है ना कोफिशिएंट, सब में 1 है तो है। हाँ या ना? यही क्या होगा आंसर? कोई दिक्कत है? समझ में आया बेटा? ओके, क्या कोई दिक्कत है? अगर हम केपी की बात करें, मान लेते हैं कि टोटल प्रेशर क्या है? पी। टोटल प्रेशर क्या है बेटा? पी। अगर इस क्वेश्चन में हम केपी की बात करेंगे तो बताओ केपी क्या होगा? अगर टोटल प्रेशर कितना अचीव करे बेटा? पी। तो बताओ पार्शियल प्रेशर ड्यू टू Cl2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन कितना होगा? मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल में सबको जोड़ देंगे, A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? A प्लस एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ इंटू क्या होगा? टोटल प्रेशर। चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना होगा जल्दी बताओ? वही एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा बताओ? क्या होगा? A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स इंटू
टोटल प्रेशर। अरे यस या नो, आया ना? तो हमारा जब केपी होगा तो वो क्या होगा बेटा, बोलो? Cl2 एक्स पी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू एक्स पी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू क्या हो गया, पी। इस तरह से ए प्लस एक्स तो एक से कट गया, ये पी से ये पी कट गया, और क्या गया, एक्स स्क्वायर पी अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। इस तरह से ये के पी हुआ, वो हुआ हमारा एक्स स्क्वायर पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये लिखा हुआ है? कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो। देखो आपके सामने हम क्वेश्चन बनाते हैं, और क्वेश्चन बनता कैसे ये देखते चलो। जैसे ये देखो क्या है, हम इधर बना रहे हैं बेटा, मैंने कि हम उसी को समझाते चल रहे हैं। क्या करा, 3 मोल ऑफ PCl5। हमारे पास क्या है, रिएक्शन, आपको मैं पहले ही बोल रहा, रिएक्शन तो दिया रहेगा। PCl 3 moles of PCl5 placed in 100 liter of vessel. The equation pressure is 2.5. The equilibrium pressure is 2.5 atmosphere, and the temperature is 227 डिग्री सेल्सियस, जो कि 500 केल्विन है। फाइंड केपी, यही निकाले के लिए करा है ना। अब देखो, चलिए, PCl5 है, ये टूटेगा किस में, PCl3 प्लस Cl2। P इज इक्वल टू 0 पे ये कितना मोल है, क्या ये कोई मोल है? अब जब ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा तो ये तीन में से कुछ घटेगा, जितना ये घटेगा उतना ये बनेगा, और ये भी क्या होगा, बनेगा। आया ना? कोई दिक्कत है? तो बताओ टोटल मोल कितना हुआ, 3 - x + x + x, जो कि क्या होगा 3 + x। अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा, बताओ, मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपको दे रखा है कितना, 2.05, है ना? चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना होगा, x अपॉन 3 + x इंटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना होगा, x अपॉन 3 + x। आया ना? इस तरह से आप Kp कितना होगा जल्दी बताओ, x अपॉन 3 + x का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन, देख रहे हो ना ये कैसे निकला, आपको हम निकाल देते हैं। चलो, क्या है Kp, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना है, जल्दी निकालो, x अपॉन 3 + x इंटू टोटल प्रेशर। और इसका भी क्या होगा, x अपॉन 3 + x इंटू टोटल प्रेशर। नीचे क्या होगा बेटा, 3 - x अपॉन 3 + x इंटू टोटल प्रेशर। स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो तो 1 है। अब देखो, ये 3 + x तो एक से कट जाएगा, एक तो बढ़ जाएगा, और क्या बचेगा, एक टोटल प्रेशर इससे कट गया, क्या होगा, x² इंटू टोटल प्रेशर अपॉन 3 - x इंटू 3 + x। ये हमारा क्या होगा, Kp। आया ना? जो कि हमारा क्या होगा, ये लिखा हुआ है कि नहीं, सबका वैल्यू क्या करो। क्या क्वेश्चन है, 3 moles ऑफ PCl5 प्लेस्ड इन 100 लीटर वेसल।
ठीक है, द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इतना, टेम्परेचर इतना, कैलकुलेट केपी, इसकी वैल्यू निकाल लो। लेकिन सर हमको अभी एक एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अब देखो आपको प्रेशर दे रखा है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, एन इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी अपॉन आरटी। क्या आपको प्रेशर पता है, अरे प्रेशर पता है कि नहीं, आपको नंबर ऑफ मोल तो नहीं पता है, फाइनली नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल पता है 3 + x। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, एन इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी अपॉन आरटी। अब देखो टोटल प्रेशर पता है तुमको 2.05 एटमॉस्फेयर, टोटल वॉल्यूम भी शायद पता है आपको, कितना कितना है, 100 लीटर था ना, तो 100 लीटर रख देना चाहिए। क्या आपको आर पता है, टी पता है, क्या आप एन का वैल्यू निकाल सकते हो, और उस एन को किससे कंपेयर कर सकते हो, 3 + x से। समझ में आया, इससे आपका x का क्या आएगा, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट। इस तरह से क्या करोगे, अब कितना प्रॉब्लम बनाए, प्रॉब्लम तो आप बनाना है ऐसे करके। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो बेटा क्या हुआ, इस तरह से आप प्रॉब्लम बनाओगे, हाउ टू सॉल्व केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इसमें क्या रहेगा, आपने जो अभी तक पढ़ा उसमें कैसा प्रॉब्लम रहेगा, आपको दो चीज निकालना, केपी और केसी। एग्जामिनर क्या देगा, एग्जामिनर आपको देगा, क्या देगा इक्वेशन, टी इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन देगा, जो भी रिएक्टिंग स्पेसिस है उसके अमाउंट देंगे, और T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन देगा, समझे, जिससे कि एट T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम आप सभी रिएक्टिंग स्पेसिस के अमाउंट निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे, अमाउंट निकाल पाओगे। उस पर सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, कैसा फॉर्मूला, कि अगर अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करता है बीटा मोल्स ऑफ बी से, और देता है गामा मोल्स ऑफ सी एंड डेल्टा मोल्स ऑफ क्या देता है, डी, तो हम कहेंगे कि केसी जो होता है वो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर गामा, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डेल्टा, और कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर अल्फा, और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर क्या रहेगा, बीटा। इसके हेल्प से आप क्या निकालोगे, केसी। आपको एट इक्विलिब्रियम सी का कंसंट्रेशन पता होगा, डी का पता होगा, ए का पता होगा, बी का पता होगा। नहीं तो अगर आपको हो सकता है केपी निकालने के लिए बोले, तो बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू दी पावर गामा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू दी पावर डेल्टा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू दी पावर अल्फा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू दी पावर क्या होगा, बीटा। अरे यस या नो। और ये जो हमारा केपी है वो केसी से रिलेटेड है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू दी पावर डेल्टा एन, जहां एन क्या है, इस कंडीशन के लिए बोले गामा प्लस डेल्टा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। समझ में, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। यस या नो, मैंने यही बताया। अभी तक में क्या हुआ, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन दिया रहेगा तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा, या आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहेगा तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होंगे रिएक्टिंग स्पेसिस के अमाउंट, वो आपसे पूछेगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में आपको यह पता करना होगा कि जो हमारा गिवन कंडीशन प्रेजेंट में है वह इक्विलिब्रियम को अचीव किया है कि नहीं। कैसे, आपको दिया रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, और आप जो कंडीशन है वह कंडीशन
इक्विलिब्रियम कंडीशन से मैच कर रहा है कि नहीं, यह देखना है। समझे? सेम काम करोगे, वही प्रोडक्ट के पावर और रिएक्टेंट के पावर को जैसे करते थे करोगे, और उससे जो वैल्यू आएगा उसको देखो कि ये वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से मैच कर रहा है या नहीं। समझे? अगर मैच कर गया मतलब तुम्हारा कंडीशन इक्विलिब्रियम पे है। जैसे कि क्वेश्चन देते हैं, अब इसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट। व्हाट इज रिएक्शन कोसेंट? जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वही रिएक्शन कोसेंट का कंडीशन होता है। जैसे देखो, एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे देखो आपके पास ये रिएक्शन है, 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करता है बी से और बनाता है क्या? C+D। आपको किसी टाइम पे आपको जो कंडीशन दे रखेगा ABCD में, उसे जो निकालोगे, मतलब क्या है का रिएक्शन है क्या? बोलो। 2A + B गिव्स यू C+ क्या है? D। मान लो किसी टाइम पे इसका कंसलेशन दिया, मान लो X, इसका Y, इसका Z और इसका क्या दिया? W। क्या दे दिया? W। तो आप लिखोगे Q, इसको बोलेंगे रिएक्शन कोसेंट QC। क्या लिखोगे? मान लो कि इसका वॉल्यूम क्या है क्लोज कंटेनर का? V। क्या लिखोगे बताओ? Z/V इंटू W/V। नीचे बोलो X/V का होल स्क्वायर और Y/V। ये मोल दे रखा है। समझे? इसी को बोलते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। और ऐसे ही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे। अब देखो, आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू दे रखेगा और आप ये वैल्यू निकाल लो। समझे? अब अगर ये QC KC जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके बराबर होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अगर ये QC लेस देन KC हो सकता है, या QC क्या हो सकता है? ग्रेटर देन KC। मतलब KC कब है? जब इक्विलिब्रियम अचीव कर गया। और जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर किया तब उसके कंसंट्रेशन को इस टर्म में निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोसेंट QC। समझे? रिएक्शन कोसेंट QC से हमें यह पता चलता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव किया या नहीं। अगर किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करने के लिए उसको किधर जाना है? नेट फॉरवर्ड या नेट बैकवर्ड? यस या नो? इसकी जानकारी जहां से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कोसेंट। क्या कहते हैं बेटा? तो रिएक्शन कोसेंट क्या बताता है कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं, और अगर इसे इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो ये किधर जाएगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? सर ये कैसे पता चलेगा? देखो कैसे। मान लो जैसे यही एक रिएक्शन है। लेट से आपके पास यही एक क्या है? रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? 2A + B गिव्स यू C+ क्या है? D। और तुमको दिया है कि इसका जो KC वैल्यू है वो 5 × 10⁻² है। 5 × 10⁻। समझे? और मैं किसी टाइम पे Q निकाला और Q आया क्या? 2 × 10⁻²। QC क्या आ गया? 2 × 10⁻। इसका मतलब QC क्या है? छोटा है कि नहीं KC? अरे हाँ या ना? अब ये QC क्या है? KC के जैसा ही तो है। प्रोडक्ट का अमाउंट अपॉन क्या है? रिएक्टेंट का अमाउंट। ये ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे क्या है? ऊपर प्रोडक्ट साइड है, नीचे क्या है? अब बताओ, अगर KC को पाना है तो उसके लिए Q को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? और बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? और डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा कि नहीं? तो बताओ न्यूमरेटर बढ़ेगा कैसे? जब रिएक्शन किधर जाएगा? प्रोडक्ट साइड। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो रिएक्शन किधर जाएगा? नेट फॉरवर्ड। किधर जाएगा बेटा? मतलब अगर तुमने QC निकाला और QC KC से छोटा आया, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम को अचीव किया नहीं है।
और इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए इधर इसको किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड की ओर किधर जाना पड़ेगा, मतलब ये रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम अचीव किया नहीं है, अभी और आगे जाना पड़ेगा इसे फॉरवर्ड टू अचीव इक्विलिब्रियम। यस या नो। अगर यही क्यूसी बड़ा हो जाए केसी से, इसका तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसके न्यूमरेटर को घटाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स न्यूमरेटर को घटाना मतलब प्रोडक्ट को घटाना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन को किधर आना पड़ेगा, बैकवर्ड। क्या आना पड़ेगा, तो टू अचीव इक्विलिब्रियम रिएक्शन शुड गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कब, जब Q ग्रेटर देन Kc, और अगर Q लेस देन Kc है तो टू अचीव इक्विलिब्रियम इट शुड गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इफ Q इक्वल टू Kc इट मींस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। क्या हो गया बेटा, तो बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शन कोसेंट वी कैन एबल टू फाइंड दी, बोलो, we can able to conclude it equilibrium is achieved or not। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन कोसेंट के हेल्प से हम यह पता करते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है या नहीं, और अगर इसे इक्विलिब्रियम अचीव करना है, अगर नहीं हुआ है तो इधर इसे किधर जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। यस या नो। इसको हम किसके हेल्प से पता करते हैं, रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट निकालने का वही तरीका है जैसे आप निकालते क्या हो, केसी, लेकिन केसी के लिए आपको यह बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे है, क्यूसी के लिए आपको कुछ बोलेगा नहीं, किसी टाइम पे आपको दिया गया है, आप क्यूसी निकाल लोगे और उस क्यूसी को कंपेयर करोगे किससे, केसी से, और फिर कंक्लूड करोगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव किया है या नहीं। यस या नो। अच्छा लगा, इसको कहते हैं रिएक्शन कोसेंट, पता चला। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चरण में आ गए हैं जहां पे हम यह पता करेंगे कि रिएक्शन अचीव्ड हुआ है या नहीं, किस कंडीशन को, इक्विलिब्रियम कंडीशन को। चलिए अब नहीं पढ़ेंगे, लास्ट छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वही Q ग्रेटर देन क्या हो गया, Kc, तो रिएक्शन विल प्रोड्यूस क्या है, अब देखो, अब बताओ Q ग्रेटर देन क्या है, Kc, तो अगर इक्विलिब्रियम पाने के लिए इसे किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। क्या लिखा, रिएक्शन विल क्या लिखा, प्रोड्यूस प्रोसीड इन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन, अल्टीन इक्विलिब्रियम इज क्या हुआ, रीच्ड। अगर Q लेस देन Kc है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, अल्टीन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। Q इज इक्वल टू Kc, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अच्छा लगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पता चल जाएगा। देखो करे फॉर द रिएक्शन NOBr, गैस जो है NO प्लस क्या है, हाफ Br, जिसका Kp तुमको दे रखा है 1 पॉइंट क्या है, 5 एटमॉस्फेयर, कितना, एट 90 डिग्री सेल्सियस। इफ NOBr, NO और Br आर मिक्स एट दिस टेम्परेचर हैविंग पार्शियल प्रेशर, तुमको दे रखा है NOBr, NO प्लस हाफ Br2, बताओ इसका पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है, बोल रखा है ना, NOBr का दे रखा है कितना, 0.5, NO कितना दे रखा है 0.4, और उसका कितना दे रखा है 0.2। अब देखो इसका QP निकालो, ये नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, QP कितना है जल्दी बताओ तो, 0.2 पर पावर 1/2, 0.4, बोलो कोई दिक्कत है, और ये हुआ 0.5। यस या नो। अब बताओ इसका वैल्यू निकालो, ये उड़ गया, ये हुआ 4/5 इंटू √2/10, आया ना, जो कि क्या हुआ 4/5 √5, यही हुआ ना बेटा। और देखो हमारा Kp कितना है, ये कोई दिक्कत है, और Kp आपको कितना दिया है 0.15, कितना दे रखा है, और QP निकाले हो, कोई गलती उलती किया तो बोल दो, है ना। अब QP का वैल्यू कितना आ गया, देखो ऐसा तो 0.36, और Kp कितना है
क्यूपी बढ़ा या केपी बढ़ा? मतलब रिएक्शन को अब अचीव करने के लिए अचीव करने के लिए किधर आना पड़ेगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? तो बैकवर्ड आने के लिए इसका अमाउंट घटेगा या बढ़ेगा? इन दोनों का अमाउंट घटेगा ना बेटा, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। इसलिए देखो, हेंस रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, Br2 विल बी क्या होगा, कंज्यूम्ड। ये क्या होगा, और यूटिलाइज्ड होगा, कंज्यूम होगा, मतलब इसका अमाउंट टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। यस या नो? नेक्स्ट क्लास में, अभी मैंने करवाया क्वेश्चन, घर जाके फिर से अपने से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं फिर से, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर से सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इज इट ओके बेटा? धन्यवाद।